अगर आपको एक ढक्कन वाले विशाल स्विमिंग पूल के अंदर फंसा कर रख दिया जाए, कुछ घंटों के लिए नहीं बल्कि लगातार कई दिनों के लिए, ऐसी ही एक डरावनी और सांस रोक देने वाली घटना हुई थी दो बहनों के साथ, जो संयोगवश एक स्वचालित ढक्कन वाले स्विमिंग पूल के नीचे फंस गई थीं। बाहर से जानने का कोई रास्ता नहीं कि अंदर कोई है, हाथ में फोन नहीं, चीख सुनने जैसा कोई आसपास इंसान नहीं। उधर पूल का पानी धीरे धीरे बर्फ जैसा ठंडा हो रहा है, शरीर जमा जा रहा है, खुद को बचाने की क्षमता खोती जा रही है। तब आप जीने के लिए क्या क्या करेंगे या क्या क्या कर सकते हैं, ऐसी ही एक रहस्यमय घटना अब देखने जा रहे हैं। भीति एक प्रोफेशनल तैराक है, सामने उसकी शादी है। वह डायबिटीज की मरीज होने के बावजूद नियमित तैराकी का अभ्यास करने आती है। उस दिन उससे मिलने आती है उसकी बहन जया, जो कि काफी दिन बाद रिहैब सेंटर से छुटी है। बहन की शादी को लेकर उसके मन में कुछ अभिमान भी था। दिन था सप्ताह का आखिरी दिन और इसके बाद क्रिसमस की लंबी छुट्टी होने के कारण पूल आज के बाद लगातार 3 दिनों के लिए बंद हो जाएगा। दोनों बहनें बात करते करते तैरने निकलती हैं। कुछ देर बाद पूल का मैनेजर सबको उठ जाने के लिए अनुरोध करता है, क्योंकि पूल बंद करने का समय हो गया है। ठीक तभी भीति को ख्याल आता है कि उसकी उंगली में एंगेजमेंट की अंगूठी नहीं है। काफी खोजने के बाद देखा जाता है कि अंगूठी पुल के एकदम नीचे पड़ी है। वह किसी भी तरह छोड़कर आना मुमकिन नहीं। बहनें दोनों ही अंगूठी उठाने के लिए आखिरी बार पानी में डुबकी लगाती हैं और ठीक उसी पल होती है चरम गलती। मैनेजर चारों तरफ देखकर किसी को न देख पाने पर मान लेता है कि सब चले गए हैं। वह स्वचालित पुल कवर का स्विच दबा देता है। फाइबर ग्लास से बना वह भारी ढक्कन धीरे धीरे पुल को पूरी तरह ढकने लगता है। नीचे अंगूठी ढूंढने में व्यस्त रहने के कारण भीति और जया किसी को भी ऊपर की घटना का आभास नहीं होता। संकट और बढ़ जाता है जब अंगूठी पानी के फिल्टर की ग्रिल के अंदर कसकर फंस जाती है। काफी कोशिश के बाद जब वे अंगूठी निकालकर ऊपर आती हैं, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। पूल पूरी तरह ढक चुका होता है। पल भर में एक आम स्थिति एक डरावने बुरे सपने में बदल जाती है। दोनों बहनें समझ जाती हैं कि वे यहाँ फंस गई हैं। वे जानलेवा ढक्कन को धक्का देने लगती हैं, लेकिन फाइबर ग्लास का बना वह ढक्कन 1 इंच भी नहीं हिलता। उनकी कमजोर चीख उस ढक्कन को पार कर बाहर आने की कोई संभावना नहीं रखती। 3 दिन की लंबी छुट्टी में उनकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। इस आतंक और ठंडे पानी के बीच दोनों बहनों की जिंदा रहने की लड़ाई शुरू होती है। ढक्कन के नीचे अंधेरे और बर्फीले ठंडे पानी में फंसे जया आतंक में टूट सी जाती है। वे चीख कर कहते हैं, पूल 3 दिन के लिए बंद है, हम यहाँ जमकर मर जाएंगे। लेकिन भीति हार मानने वालों में से नहीं। वह बहन को शांत कर कहती है, जिंदा रहना है तो दिमाग ठंडा रखो, ताकत बचाओ। वे दोनों इस ढक्कन की जांच करते हैं और कुछ छोटे छोटे छेद ढूंढते हैं। इन छेदों को हवा के आने जाने के लिए रखा गया था, जिसने उन्हें सांस लेने का मौका तो दिया, लेकिन वे इतने छोटे थे कि उनसे मदद मांगना या बाहर निकलना नामुमकिन था। वे हताश होकर छेदों को बड़ा करने के लिए पूल के नीचे कुछ तेज खोजने लगते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। समय के साथ निराशा बढ़ती जा रही थी। इस समय जया निराशा भरे स्वर में कहती है, देख, अकेला हो जाने पर कितना दुख होता है। तेरी शादी हो जाएगी, तब मैं भी इसी तरह अकेली हो जाऊंगी। मैं दुख में ऐसे ही तड़पूंगी। शादी का प्रसंग उठते ही अचानक भीति को एक नई उम्मीद बंधती है। उसे याद आता है कि उसके होने वाले पति डेविड के साथ आज रात मिलने का कार्यक्रम था। भीति कहती है, डेविड मेरा पता न लगा पाने पर निश्चित ही यहाँ आएगा। वह आते ही हम बच जाएंगे। लेकिन यह आखिरी संभावना भी हाथ से निकल जाती है, क्योंकि कुछ ही देर में डेविड का फोन तो आता है, लेकिन भीति का फोन पूल के बाहर लॉकर में पड़ा है। वहां से वे फोन की वाइब्रेशन सुन तो सकते हैं, समझ भी सकते हैं कि यह डेविड का कॉल है, लेकिन फोन तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं खोज पा रहे हैं। कुछ देर रिंग होने के बाद जब कॉल नहीं आ रहा, तब वे पूरी तरह निराश हो जाते हैं। ठीक तभी एक मैसेज की आवाज। डेविड ने मैसेज भेजा है कि ऑफिस के जरूरी काम के चलते वह शहर के बाहर जा रहा है और लौटने में लगभग 2 दिन लगेंगे, इसलिए डिनर की योजना कैंसिल। बस एक ही भरोसा बचा था कि डिनर के लिए डेविड भीति की तलाश में आएगा और उसी बहाने शायद वे बच जाएंगे। लेकिन वह आखिरी संभावना भी चली गई। डेविड तो अब आने वाले 2 दिन काम की व्यस्तता में भीति की कोई खोज भी नहीं करेगा। यह सब सोचकर भीति बचने के लिए बेकाबू हो उठती है। वह पूल के नीचे के भारी लोहे के फिल्टर की ग्रिल खोलने की कोशिश करती है। उसकी योजना थी कि उसे हथौड़े की तरह इस्तेमाल करके ढक्कन पर वार करेगी, लेकिन भारी शक्ति लगाने पर भी वह उसे नहीं खोल पाती। देखते देखते लगभग 12 घंटे बीत जाते हैं। सारी रात ठिठुरते ठंडे पानी में कांपते कांपते दोनों बहनों की ताकत लगभग खत्म होने लगती है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा,
ठंड और सन्नाटा। अगले दिन सुबह स्थिति और भयावह हो जाती है। लंबे समय तक ठंडे पानी में रहने के कारण डायबिटीज के मरीज भीति का शरीर लगभग बेकार होता जा रहा था। उसका ब्लड शुगर लेवल खतरनाक तरीके से गिर जाने के कारण वह लगभग बेहोश होने की कगार पर पहुंच गई है। उनका कोई रिश्तेदार भी नहीं था जो उनकी तलाश करता, इसलिए उन्होंने सारी उम्मीद छोड़कर मान लिया था कि अब उनकी मौत निश्चित है। ठीक तभी वे बाहर किसी के चलने की आवाज सुनते हैं। वह थी क्लारा, पूल की वह कर्मचारी महिला जो सफाई का काम करने सुबह आई थी। अंदर से दोनों बहनों की चीख सुनकर क्लारा पूल के ढक्कन के पास आती है। वह हैरान होकर समझ जाती है कि अंदर 2 लोग फंसे हुए हैं। लगता था कि अब वे बच गए, लेकिन उन्हें बचाने के बजाय क्लारा के दिमाग में एक भयानक विचार आता है। उसने भीति का कीमती फोन और पैसे का बैग देख लिया था। लालच ने उसकी मानवता को कुचल दिया। वह पूल के सभी सीसीटीवी कैमरे बंद कर देती है। इसके बाद वह ढक्कन के छेद के पास आकर भीति के फोन का पासवर्ड मांगती है। भयभीत बहनें पासवर्ड दे देती हैं तो क्लारा फोन देखकर उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में पक्का हो जाती है। इसके बाद वह अपना असली रूप दिखाती है। वह कहती है, अगर मैं अभी तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मैसेज कर दूं कि तुम उस पर बहुत नाराज हो, इसीलिए तुम खुद को खत्म करने की सोच रही हो, और इसके बाद मैं फोन का स्विच ऑफ कर यहाँ से चुपचाप चली जाऊं, तो कैसा रहेगा? जया और भीति समझ जाते हैं कि वे एक नए शैतान के चंगुल में फंस गए हैं। क्लारा कहती है, अगर चाहते हो कि मैं ऐसा न करूं और तुम्हें बचाऊं तो अपने क्रेडिट कार्ड की सारी जानकारी मुझे दो। जया देने से इनकार कर देती है क्योंकि उसे डर था कि महिला पैसे लेकर उन्हें बचाए बिना ही भाग जाएगी। जया के कार्ड का पिन देने को राजी नहीं होने पर क्लारा एक निर्दयी काम कर बैठती है। वे हीटर जो पूल के पानी को गर्म रखने का काम करते हैं, क्लारा पूल के उन हीटरों को धड़ाधड़ बंद कर देती है। हीटर बंद होने से पूल का पानी तेजी से बर्फ जैसा ठंडा होने लगता है। भीति तो डायबिटीज की मरीज थी, इसलिए पानी का तेज ठंडा होना भीति के लिए निश्चित मौत का कारण था। बहन की जान बचाने के लिए जया आखिरकार हार मान जाती है। वह क्लारा को अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर दे देती है। क्लारा उन्हें भरोसा दिलाती है, मैं सिर्फ पैसा निकाल कर आ रही हूँ, चिंता मत करो। यह कहकर वह चली जाती है, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा बीत जाते हैं, क्लारा लौटती नहीं। उधर पानी असहनीय ठंडे स्तर पर पहुंच चुका है। भीति लगभग बेहोश, और उसकी यह हालत देखकर जया के भीतर टूट सा रहा था। बहन की जान बचाने के लिए वह आखिरी कोशिश के तौर पर फिर से उस फिल्टर ग्रिल को खोलने के लिए पानी में डुबकी लगाती है। कुछ देर बाद क्लारा लौटती है, लेकिन उसका हाव भाव अलग था। वह बताती है कि अकाउंट में काफी पैसे नहीं हैं और उसे और चाहिए। यह बेशर्म लालच देखकर जया खुद को संभाल नहीं पाती। वह हाथ के पास रहे फाइबर के टुकड़े से ढक्कन के छेद के रास्ते क्लारा के कान पर जोर से वार करती है। इस हमले से क्लारा दर्द में चीख उठती है और गुस्से में एक भयानक काम करती है। वह पूल का फिल्टरिंग सिस्टम चालू कर देती है, जिससे पानी में क्लोरीन मिलने लगती है। तेज क्षारयुक्त क्लोरीन के कारण दोनों बहनों के शरीर जलने झुलसने लगते हैं। बीमार भीति की हालत अब मरणासन्न थी। जया को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। वह क्लारा के सामने जान की भीख मांगती है, उसके पैर पकड़कर माफी मांगती है। आखिरकार क्लारा क्लोरीन बंद करती है, लेकिन इस बार उसकी मांग और बढ़ जाती है। वह भीति के हाथ की हीरे की अंगूठी और कुछ लाख रुपए और मांगती है। कोई रास्ता न पाकर जया वह एंगेजमेंट की अंगूठी, जिसे बचाने के चक्कर में ये इस फंदे में फंसे थे, आखिरकार जान बचाने के लिए वह एंगेजमेंट की अंगूठी उतार कर क्लारा के हाथ में दे देती है और दूसरे अकाउंट की जानकारी भी दे देती है। क्लारा फिर पैसे निकालने चली जाती है। इस मौके पर दोनों बहनों के बीच जमा हुआ आखिरी सच बाहर आ जाता है। जया रोते हुए टूट जाती है और कहती है, मैं नहीं चाहती थी कि तेरी यह शादी हो, इसीलिए मैंने खुद ही गुस्से में तेरी अंगूठी पानी में फेंक दी थी और मेरी इसी गलती की वजह से हमारी यह हालत है। यह सुनकर भीति को बहुत दुख होता है, लेकिन वह बहन को गले लगाकर माफ कर देती है। उधर क्लारा पैसे निकालकर बहुत खुश मन से उन्हें आजाद करने आती है, लेकिन ठीक तभी भीति के फोन पर डेविड का मैसेज आता है, मुझे तुम्हारा कोई पता नहीं चल रहा, इसीलिए मैंने पुलिस को बता दिया है। यह मैसेज देखकर क्लारा का खून सूख जाता है। पुलिस आ जाएगी तो ब्लैकमेलिंग के अपराध में उसकी जेल निश्चित है। वह डर से कांपते हुए दौड़कर आती है और उनसे कहती है, सॉरी, मैं अब तुम्हें नहीं बचा सकती। डेविड ने तुम्हारा पता न लगा पाने पर पुलिस में शिकायत कर दी है, मतलब तुम आजाद हो जाओगे और मैं पुलिस केस में फंस जाऊंगी। वे तो किसी भी कीमत पर जीना चाहते थे, इसलिए वे क्लारा से कहते हैं, प्लीज हमें बचाओ, हम जीना चाहते हैं, वादा करते हैं हम तुम्हारे बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगे। अब क्लारा उनकी जान बचाने के लिए बेकाबू हो उठती है। वह तेजी से कंट्रोल पैनल की ओर दौड़ती है ढक्कन खोलने के लिए, लेकिन यहाँ होती
आती है कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़। लंबी छुट्टी के लिए मैनेजर ने सिस्टम को एक नए पासवर्ड से लॉक कर दिया है, इसलिए क्लारा के पास रहा पुराना पासवर्ड काम नहीं कर रहा है। हर कोशिश नाकाम हो रही है। वह कुछ भी कर ले, ढक्कन नहीं खोल पा रही। वह पुलिस को भी नहीं बुला सकती क्योंकि इससे वह खुद ही पकड़ी जाएगी। आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए वह सबसे निर्दयी फैसला लेती है। वह आकर उनकी ओर देखकर कहती है, मैं माफी चाहती हूँ, असल में तुम्हारी किस्मत में मरना ही लिखा है। यह कहकर जब क्लारा वहां से चुपचाप जाने लगती है, तब क्लारा के जाते हुए पैरों की आवाज सुनते सुनते दोनों बहनें समझ जाती हैं कि उनकी आखिरी उम्मीद भी हमेशा के लिए खत्म हो गई। ढक्कन से बंद जगह, क्लोरीन युक्त ठंडा पानी, घने अंधेरे और कब्र जैसी खामोशी में वे एक दूसरे को गले लगाकर अपनी मौत के आखिरी नतीजे का इंतजार करने लगते हैं। क्लारा के जाने के बाद भीति का शरीर पूरी तरह छोड़ देता है। बहन को किसी तरह तैराते हुए वह अब और तैर नहीं पा रही थी। जया आंखों के सामने देख रही थी कि उसकी बहन भीति मौत की गोद में सो रही है। तो मौत से पहले भीति भावुक होकर अपनी बहन से कहती है, जानती हो, छोटी उम्र में हमारे घर में जो आग लगी थी, उस दिन भी मैंने तुझे इसी तरह अपनी गोद में छुपा रखा था। तुझे बचाते बचाते मेरा पूरा एक हाथ जल गया था, लेकिन आग का एक अंग भी मैंने तेरे शरीर को नहीं लगने दिया। यह बात सुनकर जया मानो बिजली के झटके से चौंक जाती है। वह समझ जाती है कि उसकी बहन उसे कितना प्यार करती है। यह आत्म बलिदान की कहानी जया को एक अविश्वसनीय ताकत देती है। वह अपनी बहन को मरने नहीं देगी। जब मदद के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो खुद की मदद खुद ही करनी पड़ती है। जया बेकाबू होकर फिर से उस फिल्टर की ग्रिल को खोलने की कोशिश करती है। इस बार उसके दिमाग में एक विचार आता है। वह भीति के बालों से एक फीता खोल लेती है और उससे ग्रिल को बांधकर अपनी पूरी ताकत से खींचने लगती है। भारी कोशिश के बाद आखिरकार धातु की ग्रिल का एक हिस्सा टूटकर उसके हाथ में आ जाता है और साथ ही जया को लगता है कि उन्हें जीने की नई उम्मीद मिली है। लेकिन भीति तब पानी में डूब रही थी। जया उसे खींचकर ऊपर लाती है और किसी तरह सांस प्राण सामान्य करती है। इसके बाद हाथ के उस धातु के पत्ते से ढक्कन के एक छेद में लोहे के पत्ते से वार करने लगती है। एक स्तर पर ढक्कन में दरार पड़ जाती है और तब तक जया का हाथ भी कटकर लहूलुहान हो चुका था। फिर भी वह रुके बिना एक बड़ा छेद बना देती है। इसके बाद वह अपनी लगभग बेहोश बहन को खींचकर उस छेद से बाहर निकाल लेती है और आखिरकार इस मौत के कुएं से आजाद हो जाती है। बस आखिरकार तो सारा संकट टल गया। लेकिन एक बार फिर वे क्या देखती हैं कि क्लारा अभी तक नहीं गई है और वह बंदूक लिए खड़ी है। क्लारा कहती है, जब से तुम मेरी मदद के बिना खुद ही निकल आए हो, मतलब तुम मेरी एहसानमंद नहीं हो, इसलिए तुम पुलिस के सामने मेरे खिलाफ शिकायत करने में कोई संकोच नहीं करोगे। इसलिए सॉरी, तुम दोनों को मुझे मारना होगा। जया अपनी कमजोर बहन को ढालकर क्लारा के सामने सीना तानकर खड़ी हो जाती है और कहती है, जिंदा रहने के लिए इतनी लड़ाई लड़ने के बाद भी अगर अब मरना ही है तो मरूंगी, लेकिन गोली मेरी बहन को नहीं, पहले मुझे मारना, क्योंकि मेरी बहन ने छोटी उम्र में अपनी जान दांव पर लगाकर मुझे आग में जलने से बचाया था। दोनों बहनों का यह निस्वार्थ प्यार देखकर इस बार क्लारा का हाथ भी कांप उठता है। उसने जिंदगी में पहली बार पैसे के लालच से ऊपर कुछ महसूस किया। वह बंदूक नीचे रख देती है। अपनी गलती समझते हुए क्लारा हीरे की अंगूठी उनकी ओर बढ़ा देती है और अपने फोन से पुलिस को कॉल करती है। कुछ देर बाद पुलिस आ जाती है। दोनों बहनें आखिरकार पूरी तरह सुरक्षित। अस्पताल जाने से पहले जया वह अंगूठी फिर से भीति की उंगली में पहना देती है और हंसकर कहती है, दीदी, तुम्हारी शादी में तो मैं बहुत सजूंगी, मैं बहुत उत्साहित हूँ, जल्दी से शादी कर लो। तो इस तरह एक भयानक बुरे सपने का अंत होता है और इस बहाने दोनों बहनों के बीच प्यार का बंधन भी काफी मजबूत हो जाता है और इस तरह इस सांस रोक देने वाली मूवी का एक बहुत ही सुंदर समापन होता है।